कैसे आप सब डिस्कस करेंगे आज हम लोग यूपी टेट जो टीचिंग एग्ज़ाम्स यूपी की होती है उसकी जो वैलिडिटी है उसकी उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ख़बर आई है। हमने ख़बर यहाँ पर आपके लिए लिया है हिंदुस्तान पेपर से। ये अगर इसकी पूरी डिटेल्स अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए ख़बर क्या है देख लेते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने लाइफ टाइम वैलिडिटी सीटेट के लिए कर दी है, तो यूपी सरकार ने अभी तक पहले 5 साल, पहले 3 साल थी, पहले कितनी साल थी 3 साल, उसके बाद 5 साल कर दी थी, उसके बाद 7 साल कर दी थी। तो अब यूपी के सभी विद्यार्थी और सभी स्टेट लेवल के विद्यार्थी ये चाहते हैं कि उनकी भी जो यूपी टेट की वैलिडिटी है उसकी लाइफ टाइम कर दी जाए। इस संबंध में अखबार की कटिंग आई है, उस पर हम चलिए पूरी चर्चा आपको बताते हैं क्या ये संभव होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो आपको क्या करना होगा। जब तक आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, कोई सक्रिय एक्टिव नहीं होंगे, तो आपके ये लाइफ टाइम नहीं होगा। अगर लाइफ टाइम नहीं होगा तो आपको बार बार एग्ज़ाम देने की प्रॉब्लम होगी। तो चलिए पूरी डिटेल्स हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। यूपी टेट केंद्र सरकार के बाद अब यूपी में अध्यापक पात्रता परीक्षा को प्रमाण पत्र में आजीवन मान्य करार देने की तैयारियां शुरू हो गई है। अभी तक यूपी के टीटी प्रमाण पत्र 5 साल के लिए मान्य हैं। प्राइमरी व जूनियर यानी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए टीईटी अनिवार्य है। जाहिर सी बात है टीईटी अनिवार्य है। यहाँ यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में फैसला लिया है। तो हम भी इस दिशा में कदम उठाएंगे। किसने कहा ये बात? ये बात कहा है डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार से हैं, तो उन्होंने ये फैसला लिया है। तो चलिए, अगर उन्होंने फैसला लिया है तो ये होके रहेगी। और आगे पॉइंट देखते हैं। उन्होंने कहा है कि इस पात्रता परीक्षा के बाद हम शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा लेते हैं, जिसको हम सुपर टेट के नाम से जानते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत टीईटी शुरुआती 2011 से शुरू हुई थी। शुरुआत में यह 3 वर्ष के लिए मान्य थी। हालांकि केंद्र सरकार ने 2020 में इसे 7 वर्ष के लिए मान्य करार दिया था, लेकिन यूपी में अभी तक इस दिशा में निर्णय नहीं लिया गया। यूपी में यह 5 वर्ष के लिए ही मान्य है। तो अब क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगला 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों ने अलग अलग टीईटी करवाती है। क्योंकि केंद्र ने इसे 2011 में मान्य किया था। 2011 से ये टीईटी सभी टीचिंग की एग्ज़ाम्स होती है, पेपर फर्स्ट पेपर दोनों के लिए। लिहाजा इस बीच से रद्द हो गई टीईटी प्रमाण पत्रों को भी प्रभावी करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। पात्रता आजीवन रहने पर अभ्यर्थी को बार बार परीक्षा देने से मुक्ति मिलेगी। आवेदन शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। वहीं परीक्षा इंतजामों पर खर्च भी नहीं होगी। यह तो अच्छी बात है, लेकिन एक इसमें भी डीमेरिट है। क्या डीमेरिट है कि इसमें जो पुराने शिक्षक जो भी क्वालिफाइड हुए हैं बहुत साले पिछले 10 वर्षों से, उनकी भी भीड़ बहुत होगी। जब आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, मेगा सूची बनेगी, जब आपको बुलाया जाएगा प्रमाण पत्र के साथ, वहाँ पर लिस्ट जब बनेगा तो वहाँ पर क्राइटेरिया जैसे आएंगे तो आपको रैंकिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। जॉब लेना कहीं ना कहीं अब थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। तो चलिए अगला पॉइंट भी देखते हैं। किसी के लिए बहुत अच्छी खबर है, किसी के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली खबर है। तो जो भी है देखते हैं खबर। अगले इस वर्षों से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। टीईटी अभ्यर्थियों की संख्या घटने लगेगी। अभी हर अभ्यर्थियों 2 से 3 साल के अंदर टीईटी देना, यानी 1 साल में टीईटी न हो तो उसका प्रमाण पत्र की वैधता बनी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए खबर था हिंदुस्तान पेपर से। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। टाइम टू टाइम सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बी टेट, एमपी टेट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की रीट के भी एग्ज़ाम्स होने वाली है। यूपी टेट की हिंदी की क्लास, सीडीपी की क्लास चल रही है, सुपर टेट की क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की आप उसमें भाग लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो। अब यहाँ पर जॉब लेने के लिए आपको सिर्फ क्वालिफाइड नहीं करना, अब रैंक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि रैंक नहीं तो जॉब नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।